SBA Publications. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं जिसे हम मात्रा नहीं कह सकते, पर हमें उसे उसके विषय के नाम से ही याद रखना पड़ेगा, जो है पदेन का प्रयोग। ये है आपका पाठ 11। तो आइए सीखें कैसे हमें पदेन का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर आपने सीखा, देखो बच्चों, पदेन को आप दो तरह से प्रयोग करेंगे, एक हुआ इस तरह और एक हुआ इस तरह से। ठीक है, अब आपको शब्दों को पढ़ना है, अभ्यास करना है और जानना है कि कहाँ पे किस तरह से पदेन का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है ब्रश, ड्रम, ट्रेन। अब कुछ और शब्द आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। क्रम, ग्रह, भ्रम, प्रेम, ट्रक, ट्राम, ड्रेस, प्रकाश, विक्रय, प्रभाव। बच्चों, ये हुए आपके कुछ शब्द जिसमें पदेन इस्तेमाल किया गया है। अब उसी से जुड़े कुछ वाक्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे प्रेरणा चित्र बना रही है, प्रेरणा में इस तरह से पदेन लगाया गया। उसके पास रंग और ब्रश थे, उसने ग्रहों के चित्र बनाए। प्रताप उसे दूर से देख रहा था। प्रताप अपनी बहन प्रेरणा से बहुत प्रेम करता है। उसके चित्र से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी बहन को अपना ड्रम दे दिया। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ शब्द जिसमें आपने पदेन का इस्तेमाल किया है। अब है रेफ। रेफ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। रेफ में भी बच्चों आपको बार बार पढ़ना है, समझना है। ठीक है, जैसे इस तरह से यहाँ पे लगाया गया दर्पण। जैसे ये है आपका नर्तकी, वर्षा। देखो और पढ़ो, गर्व, धर्म, मार्ग, कार्य, मार्च, फर्श, गर्जन, अर्पण, प्रत्यय, आशीर्वाद। अब ये हुए आपके रेफ के शब्द। अब हम पढ़ेंगे रेफ से जुड़े हुए वाक्य। तो आइए शुरू करें। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो यहाँ हुआ सूर्य पूर्व। हमें सब धर्मों का आदर करना चाहिए। वर्षा ऋतु में तीज का पर्व आता है, सब इसे हर्षपूर्वक मनाते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके रेफ से जुड़े हुए कुछ वाक्य। ठीक है, रेफ हो या पदेन हो, बच्चों जितना आप इनका अभ्यास करेंगे आपको ये उतना समझ में आएंगे और आपकी आगे आने वाली कक्षाओं में आप सटीक तरीके से जानेंगे कि कहाँ पे रेफ और कहाँ पे पदेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आपको इनका लिखित अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलिए, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। जैसे पहला है मिलाकर लिखिए। यहाँ पर आपको इनको मिलाकर लिखना है शब्दों को। ट्रेन, ब्रश, ड्रम, टार्च। अगला है वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर आपको इनको जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे पहला बना मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, अब है चित्रों को पहचान कर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आप लिखेंगे नर्तकी। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी चित्रों को पहचानना है और वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, ये हुआ आपका आज का विषय जिसमें आपने रेफ और पदेन के ज्ञान लिया। अब आप इनका अभ्यास भली प्रकार से करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम आपसे मिलेंगे अब आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए और अभ्यास जरूर कीजिए। नमस्कार।